जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रता से ध्यान से सुने और देखिए 20 मिनट के बाद में कोई प्रभु राम का भजन सुनाना चाहे तो मौका मिलेगा, इसलिए पहले बोल रहा हूँ कि निकाल के रखना। अब ध्यान से सुनिएगा। इसलिए अगर आप हम सब रामनवमी उत्सव को वास्तविक रूप से मनाने चाहें, वास्तविक रूप से, तो मधुर भगवत लीलाओं का चिंतन करें। राम की लीलाओं को, केवट के साथ क्या हटखेलियां कर रहे हैं, शबरी के साथ क्या कर रहे हैं, दंडकारण्य में ऋषियों के साथ क्या भगवान लीला कर रहे हैं, जनकपुर में भगवान क्या लीलाएं कर रहे हैं। हाँ, आप बताते तो ये हमें याद रहती हैं। कारण क्या, क्यों याद नहीं रहती? क्योंकि आपने अभी तक भगवान से संबंध नहीं बनाया है। अभी किसी से पूछ लो तेरा बेटा कितना पढ़ा लिखा है, 1 मिनट में 4 डिग्रियां गिना देंगे, पता नहीं क्या क्या गिना देंगे उनके बारे में। ये क्या है? क्योंकि उनसे संबंध माना हुआ है, भगवान से संबंध नहीं माना हुआ। अगर आप रामनवमी का उत्सव वास्तविक रूप से मनाना चाहें तो मधुर भगवत लीलाओं का, भगवान की लीलाओं का चिंतन करें, जो कि करुणा वरुणाल्य भगवान की, देखो करुणा वरुणाल्य भगवान की अकारण कृपा की वर्षा है। अनंत लीलाएं भगवान की, ये भगवान की अकारण कृपा की वर्षा है। ऐसी भक्ति हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने और हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम पुष्टि का सर्वोपरि साधन है। ये हमें अज्ञानता के अंधकार से, क्या होगा, अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है और हमारे मानव जीवन को सफल बनाता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन कर रहा हूँ, मौका सबको बराबर वही है। आप चाहें तो इसका सदुपयोग करें और ना चाहें तो कोई आपसे कहने नहीं आएगा। भगवान ने आपको मौका दिया अपनी प्राप्ति का। आप भगवान राम से जुड़े या कि ना जुड़े, आप सोचो। अब आप अपना कल्याण नहीं करना चाहते तो भगवान इसमें क्या करेंगे? क्या कोई संत महात्मा करेगा? क्या मंदिर में बैठी भगवान की मूर्तियां करेंगी? अरे आपके अंदर तो जीवंत परमात्मा बैठे हुए हैं, वो टुकुर टुकुर देखते रहते हैं कि कभी मन से कभी बुद्धि से मेरे शरणागत हो जाए। हम समझते हैं हमने आरती कर ली, हमने भोग लगा दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। अब आप सोचिएगा, आज के दिन चैत्र शुक्ल नवमी के दिन जब बैकुंठ के स्वामी, 1 सेकंड होल्ड रखना भैया, नीरज जी अभी 15 मिनट बात करूंगा आपको फोन में,
अब पूरी ताकत से सुनो भाई। अरे भाई मैं कैसे भूल गया। अब पूरी एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। चैत्र शुक्ल नवमी की तिथि जब बैकुंठ के स्वामी भगवान विष्णु मानव रूप में धरती पर अवतरित हुए, नाम रखा गया राम। वाल्मीकि जी से लेकर तुलसीदास तक विद्वानों ने हजारों तरह से राम की कथा को लिखा, राम की कथा को लिखा। सार एक, अर्थ एक, ध्यान से सुनो। लीलाएं अनेक, सार एक, अर्थ एक, कथा एक, बस कहने का तरीका सबका अपना अपना। मुझे नहीं पता कि मैं जो आज आपके सामने रामनवमी के दिन आपके हृदय में बैठे हुए प्रकाश स्वरूप परमात्मा का आपके साथ जो संबंध बता रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा होगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि खाने में जो स्वाद आता है वो स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि अभी आपका मन पात्र नहीं बन रहा। हम रसना के गुलाम हैं, हम इंद्रियों के गुलाम हैं। अभी मन और बुद्धि की शरणागति नहीं है। तो भगवान राम का जब अवतरित हुआ, नाम रखा गया राम। वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक सब विद्वानों ने हजारों तरह से राम की कथा को लिखा, और सार एक। देखो कमाल है, क्या सार है? प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। अर्थ एक, कथा एक, बस कहने का तरीका सबका अलग अलग। तुलसीदास जी द्वारा रची गई रामचरितमानस सबसे लोकप्रिय राम कथा। राम के व्यक्तित्व के कई पहलुओं को तुलसीदास जी ने अपने माला में पिरोया। राम नाम की महिमा से लेकर पुत्र का चरित्र क्या, पति का चरित्र क्या, पिता का चरित्र क्या, मित्र का चरित्र क्या, भाई का चरित्र क्या, योद्धा का क्या कर्तव्य है, परमात्मा और राजा राम। बताइए, एक भगवान के इतने अब आप देखिएगा, आप पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, पति भी हैं, पत्नी भी हैं, मित्र भी हैं, भाई भी हैं, और माया से युद्ध भी कर रहे हैं, और परमात्मा की संतान भी हैं। परमात्मा और राजा राम, राम के व्यक्तित्व के 9 आयाम राम कथा में दिखाई देते हैं। 9 आयाम कई हैं। कहते ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन आज हम आपके सामने रामनवमी पर भगवान श्री राम के उन 9 रूपों के बारे में चर्चा करेंगे जो जीवन में प्रेरणा और ज्ञान भरती हैं। अरे वो निवेदन कर रहा हूं, एक एक शब्द पे ध्यान देना, जो आपके जीवन में प्रेरणा और ज्ञान भरें। अयोध्या और दशरथ का आंगन, अयोध्या और दशरथ का आंगन, क्या मतलब? अयोध्या की भूमि, दशरथ का आंगन, जहाँ भगवान नर अवतार लेकर आए, वो भी एक संकेत है।
अयोध्या का मूल अर्थ आयुद्ध, मतलब जो स्थान जहाँ युद्ध ना होता हो, जिस शरीर में किसी का विरोध ना होता हो, मन इतना शांत हो, उस भूमि को अयोध्या कहते हैं। और दशरथ का अर्थ जो 10 घोड़ों के रथ पर सवार हो। 10 घोड़ों वाला रथ सिर्फ धर्म का रथ है। अध्यात्म कहता है धर्म के 10 अंग। मनु ने धर्म 10 लक्षण बताए गए। इसलिए आप और हम लोग इन बातों को पूरी एकाग्रता से समझें। अगर आप और हम लोग ये नहीं समझेंगे तो फिर कैसे कल्याण होगा हमारा। कहते ना अर्थ धर्म लक्षण मनु स्मृति में बताए गए। धर्म, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, चोरी ना करना, शौच, भीतर और बाहर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को बस में रखना, धी माने होती है बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। जो इन 10 घोड़ों को रथ पर सवार है वही दशरथ है। सीधा अर्थ है जिसका मन, ध्यान से सुनो, जिसके मन में भावनाओं का युद्ध ना हो। अरे बाबा, हमारे मन में तो पता नहीं कितनी भावनाएं आती रहती हैं। अब ये भावना, अब ये भावना, हमारा मन कितना बिगड़ा हुआ है। जिस मन में भावनाओं का युद्ध ना हो, मन का स्वामी, धर्म के 10 लक्षणों से युक्त हो, राम उसके मन में जन्म लेंगे, अवतार लेंगे। जिसके मन में भावनाओं का युद्ध ना हो, हमारे मन में अभी ये भाव, अभी ये भाव, अभी यहां भटक गए, अभी वहां भटक गए, वहां भगवान का अवतार नहीं होता। इस बात को पूरी ताकत से समझो और हृदय में नोट कर लो। जिस मन में विचित्र भावनाओं का युद्ध ना हो, मन का स्वामी धर्म के 10 लक्षणों से युक्त हो, राम उसके मन में अवतार लेते हैं। राम होने का अर्थ क्या? राम शब्द जितना छोटा है, इसकी व्याख्या उतनी विशाल है। पुराण कहते हैं रमन्ते सर्वत्र इति रामः। क्या कहते हैं पुराण? रमन्ते सर्वत्र इति रामः, अर्थात जो सब जगह व्याप्त हो वो राम है। जैसे आप हम लोग गाते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो दिखते क्यों नहीं? प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम हमारे में होता नहीं, हमारे में प्रेम भाव नहीं है। रमन्ते का अर्थ राम, अर्थात जो सुंदर है, दर्शनीय है, वो राम है। मन को जानने वाला राम का अर्थ बताते हैं, जो आनंद देने वाला, संतुष्टि देने वाला। राम के नाम की महिमा कहते हैं ना, चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत राम स्नेहु। बालकांड की चौपाई है। अर्थ समझ लीजिए, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में, एक एक शब्द ध्यान दो, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में
नाम का जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है, समस्त पुराणों का फल श्री राम नाम में प्रेम होना। अब आप सोच के देखो, क्या आपका और हमारा भगवान के नाम में प्रेम है? हमारा प्रेम तो स्वार्थ में है। तुलसीदास जी ने बालकांड में राम नाम की महिमा का बखान किया। राम शब्द को कई ग्रंथों ने संपूर्ण मंत्र मान लिया, यानी जैसे ओम में सारे मंत्र निहित हैं, ऐसे ही राम को सबसे छोटा और सबसे सटीक मंत्र कहा गया। ये इतना आसान कि प्राचीन काल से राम शब्द हमारी संस्कृति में अभिवादन करने के लिए भी उपयोग किया गया। अब इन बातों को आप और हम लोग पूरी एकाग्रता के साथ समझें, तब आगे बढ़ पाएंगे। अब आप और हम लोग इन बातों को समझना ही ना चाहें तो हमारा कल्याण। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भगवत प्राप्ति का आप और हम लोगों को पूरा मौका मिला हुआ है। अब आप चाहें तो अपना कल्याण इसी जन्म में कर सकते हैं। देखिए, कहते ना प्रभु कृपा। अब कोई भक्त अगर हृदय से गाए और ये कहे, अब प्रभु कृपा करऊं ए भांति, किस भांति? सब तजी भजन करऊं दिन राति। सब तजी भजन करऊं दिन राति। फिर सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। अब मोही भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। और सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये न विषय के आशा। ये सब बातें रोज आपके साथ सत्संग में खूब की जाती हैं कि रघुपति भक्ति सजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। रघुपति भक्ति ये एक दवा है, और यही विधि भले ही सो रोग न साई, नाई ते जतन कोटि नहीं जाई। मानस रोगों को मारने के लिए लाख प्रयत्न कीजिए, नहीं मरेंगे। रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति मूरी। हर शरणागत के राम रखवाला, दीन दयाल राम पद प्यारा। इसे कहते हैं जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसाऊं रघुराया। अब आप देख लो, जिनके कपट दंभ नहीं माया, अगर आपके हृदय में ये चीज नहीं है, अगर कपट नहीं है, दंभ नहीं है, लोभ नहीं है, तो तिनके हृदय बसाऊं रघुराया। और भगवान ने तो रामचरितमानस में कितना सुंदर कहा। मैं कई बार सोचता हूँ, अपनी प्राप्ति का राजे मोहब्बत बता दिया। निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई कलेशा। बताओ, बिनु हरि भजन न जाई कलेशा, और राम कृपा बिनु सुनु खगराई। जानिन राम राम प्रभुताई।
और जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। अब आप बताओ, कब से कितने दिन हो गए आपके साथ भगवान की चर्चा करते करते, और प्रीति बिना नहीं भक्ति ठिठाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। कोटि विप्र बदला गही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होए जीव मोई जब हई, जन्म कोटि अगना सही तब हई। कहू भक्ति पथ कवन प्रयासा, बताओ क्या कर रहा है। कहू भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। और सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। हे पुण्यात्माओं, एकाग्रता, सद्भावना, भगवान में मन का, भगवान कहते हैं मोर दास कहाए नर आशा, करई तो कहूँ कहा विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही अचरज बश में भाई। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताई सदा सब आशा। इसलिए कहते हैं सीता राम मनोहर जोरी, दशरथ नंदन जनक दुलारी। अर मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। इसलिए अयोध्या में जो हैं अवध बिहारी, वही ब्रज के हैं श्याम बिहारी। ध्यान दो, अयोध्या में जो हैं अवध बिहारी, वही ब्रज के हैं श्याम बिहारी। ब्रज की तो है राधा रानी, वही अयोध्या की सीता रानी। और कहते ना, जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कहा, जिसके हृदय में राम नहीं, जो राम को नहीं मानता, उनका त्याग करना कल्याणकारी होता है। हे मानव के लिए चाहे वो कितना भी सगा और चाहने वाला क्यों ना हो, जाके हृदय न राम विदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अब आज की आखिरी बात बोलने जा रहा हूं, सुन लीजिए पूर्ण विश्वास के साथ। रामनवमी का मैंने अपने शब्दों में सरल अर्थों में आपको बताने का प्रयत्न किया। आपने कितना इसे ग्रहण किया ये आप जान सकते हैं। बिना हरि कृपा के, बिना हरि कृपा के संत रूप में परम दिव्य गुरु नहीं मिल सकता। बिना हरि कृपा के संत रूप में परम दिव्य गुरु नहीं मिल सकता, और बिना गुरु की कृपा के कोई राम को नहीं जान सकता। भले ही वो किताब पढ़ के राम के प्राकृतिक इतिहास को जान ले, रट ले, लेकिन राम वास्तव में कौन है वो कभी नहीं जान सकता गुरु के बिना। और बिना जाने उनके वास्तविक प्रीति नहीं हो सकती। कभी अगर हम राम के वास्तविक दिव्य स्वरूप को जान पाए, तथा उससे भी बड़ी बात, अगर राम से प्रीति उपजी हृदय में, तो समझें ये गुरु कृपा का परिणाम है, उनके कारण करुणा का प्रसाद है। हे पुण्य आत्माओं, मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ और आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, आप लोगों ने आज रामनवमी का उत्सव मनाया, बहुत खुशी की बात है, आपको मुबारक भी हो। लेकिन साथ साथ ये भी निवेदन करूँगा, जो मैंने शब्दों को आपके सामने पेश किया है, हे पुण्य आत्माओं, आप सब अधिकारी हो।
अपना कल्याण करने के, अपने प्रभु को इस चित्त में बसाने के और भगवान के लोक जाने के। अब बाई जी भजन सुनाना चाहती हैं, अब उनके मुखारबिंद से भजन सुनेंगे। सुनाइए बाई जी। ये राधे राधे भाई जी, सुनाइए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा छोड़ शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। फल आशा छोड़ शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ सीताराम के, बहनों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम
ताहि विधि रहिए। निर्विवाद धन्यवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग संग रंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।